नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ करेगी। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे बुलाया गया। कल ईडी ने उनसे 8.5 घंटे तक पूछताछ की थी। कांग्रेस की मुखालिफत आज भी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल सकती है। दिल्ली की सड़कों पर आज भी कांग्रेस का पारिवारिक सत्याग्रह दिखेगा। आज भी जब राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे तो कांग्रेस के लीडर भी सड़क पर उनके साथ होंगे। आज भी राहुल गांधी से ईडी के सवाल जवाब होंगे, तो वहीं परिवार के लिए वफादारी दिखाने कांग्रेस के तमाम कारकुनान सड़कों पर उतरेंगे। जराये के मुताबिक पहले दिन पूछताछ में राहुल गांधी ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। ईडी की तरफ से पूछे गए सवालों से वो बचते नजर आए, जिसके बाद आज उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लोगों में आक्रोश है और स्वाभाविक आक्रोश है, आम जनता में आक्रोश भी है। मैंने कहा ना आपको, इसमें कानून सबके लिए समान होता है। हम उस इश्यू पे नहीं जा रहे हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को नोटिस क्यों दिया, पर जिस तरीका अपनाया गया नोटिस देने का भी, पूछताछ करने का भी, रात को 12 बजे तक पूछताछ कर रहे हो। ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, किस रूप में हो गई है, कितनी अरबों खरबों की हो गई है। जहाँ अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो पूछते नहीं तुम लोग। पहले दिन राहुल गांधी से पूछताछ का लंबा दौर चला। पहले दौर में लंच से पहले उनसे करीब 3 घंटे पूछताछ हुई और फिर दूसरे दौर में पूछताछ के बाद रात करीब 11:10 पर राहुल गांधी ईडी के दफ्तर से बाहर निकले। ये जांच नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिकाना हक वाली यंग इंडिया कंपनी में मुबैना माली बेज़ाबतियों से जुड़ी है। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को जमानत मिली हुई है। गांधी परिवार के खिलाफ 2013 में केस दायर करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अभी तो सिर्फ पूछताछ हुई है, गिरफ्तारी बाकी है। एक नया पिटीशन दोबारा दस्तावेज लगा करके दिया तो उस पर केस रजिस्टर हुई, फिर उन्होंने जांच किया, उस जांच के बाद अब पूछताछ कर रहे हैं। तो आज शुरू जो हुई है पूछताछ की हुई है, उसमें ये कहीं झूठ बोला है तो पकड़ा जाएगा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस लीडरान पूरे मुल्क में तकरीबन 14 रियासतों में ईडी दफातर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। पहले दिन एहतजाज के दौरान कांग्रेस लीडरान के बीच होड़ लगी दिखी। कांग्रेस लीडरान ने पुलिस पर बदसलूकी का इल्जाम भी लगाया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एहतजाज कर रहे कांग्रेस के 26 अरकान पार्लियामान और 5 अरकान समेत 659 लीडरान को हिरासत में लिया गया। समय भी जो माहौल खराब है, तो इस टाइम ऑप्टिक्स के लिए वो ज़रूर राहुल का इस समय दिखाना चाह रहे थे कि अच्छा उनको बुलाएंगे, तो जब भी बुलाए तो ज़रूर राहुल आएंगे और मतलब कि जो भी सवाल है उसका जवाब देंगे। पर मुझे लग रहा है कि और सारे देश के सारे लोगों को लग रहा है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जराये के मुताबिक राहुल गांधी से आज भी लंबी पूछताछ की जा सकती है। जराये का कहना है कि राहुल गांधी अपने बयानात लिख कर दे सकते हैं। राहुल गांधी के बाद ईडी ने कांग्रेस के उबूरी सदर सोनिया गांधी को भी 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यानी गांधी परिवार के लिए कांग्रेस का यह एहतजाज लंबा चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।